सभी लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए। सभी लोगों को आवाज आ रही है? कमेंट चैट बॉक्स पे आप मुझे बता सकते हैं कि सभी को आवाज आ रही है। सभी लोग चैट बॉक्स पे बता दीजिए कि सभी को साउंड क्लियर आ रहा है। अच्छा, ओके, मतलब सभी को मेरा साउंड आ रहा है। चलिए हम आज की क्लास की ओर चलते हैं। जैसे कि आपका जो सेशन है वो एंड हो गया था, लेकिन आई थिंक सभी लोगों ने आरजीपीवी का नोटिस देख लिया है। आपके जो क्लास का डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, सेशन आपका एक्सटेंड कर दिया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सभी लोगों ने नोटिस देख ही लिया होगा और सभी लोग प्रिपेयर हो गए होंगे कि हमें फिर अभी क्लास को कंटिन्यू रखना है, ठीक है। तो चलिए हम क्लास की ओर बढ़ते हैं। क्लास में हम आज चीज़ों को देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ों को आगे करना है। आज आपकी लैब क्लास है। मैं लैब के लिए कुछ यहाँ पर वर्चुअल लैब करवाऊंगा, जिसको आपको खुद को प्रैक्टिस करना है। मैं अभी वर्चुअल लैब करवाऊंगा। एक क्लास में मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखाऊंगा और इसके बाद में आप प्रैक्टिस करोगे। मैं यहाँ से आपको मीटिंग को लीव करवाऊंगा, इसके बाद आप अपने मोबाइल में प्रैक्टिस करेंगे लिंक को ओपन करके, और उसको आप सबमिट करके आप देखोगे कि ग्राफ किस प्रकार से प्लॉट हो रहा है, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था सिलिकॉन के लिए, इस बार अपन जर्मेनियम के लिए करेंगे, ओके। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यहाँ से अपन वर्चुअल क्लास की ओर चलते हैं, वर्चुअल लैब की ओर चलते हैं। एक्चुअल में मैं आपको वर्चुअल लैब के साथ साथ में मैं आपको आज की क्लास में दिखाऊंगा कि इसका जो बोर्ड होता है वो किस तरह से दिखाई देता है। जो अपन बोर्ड को, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको एक काम करता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ। चलिए ठीक है, इतना ही। यहाँ पर अपन देखते हैं। मैं आपको कुछ इस तरह से सर्किट बोर्ड दिखाई देते हैं। मैं आपको सबसे पहले इसका किट दिखाता हूँ आपको। थोड़ा सा वेट कीजिए। जो चीज़ मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहता हूँ वो अभी
प्रॉपर में मिल नहीं रहा है। देखिए ये कुछ इस तरह से आपके बोर्ड होते हैं। और भी जो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा होगा, मैं उसको ओपन करता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है। सभी को बोर्ड दिखाई दे रहा क्लियर? देखो ये आपको बोर्ड दिखाई दे, आपका यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर डायोड है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम यहाँ पर आपको बोर्ड दिखाई दे, मतलब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको फॉरवर्ड के लिए और रिवर्स बायस के लिए अलग अलग डायोड बनाए गए हैं, ठीक है। फॉरवर्ड बायस के लिए और रिवर्स बायस के लिए। अब इसमें कनेक्शन करना होता है, इस तरह से आपके पास में बोर्ड होता है, किट होती है, और आपको इस तरह से यहाँ पर इसमें कनेक्शन करना होता है। इसके कनेक्शन के बाद में आप पावर सप्लाई को ऑन करते हो, और पावर सप्लाई ऑन करने के बाद में आपको रीडिंग लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो बोर्ड दिखाई दे रहा है, किट बोर्ड, ये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है। यदि आप जब भी यदि बीच में, अभी तो आपकी 29 तक क्लासेस चलना है, यदि बीच में कोई परमिशन मिलती है आपको, यहाँ पर यदि स्टूडेंट को बुलाया जाता है, तो मैं इसका प्रैक्टिकल अलग से भी करवा दूंगा एक बार, ठीक है। तो ये आपका सिलिकॉन डायोड होता है। सिलिकॉन डायोड या जर्मेनियम डायोड के लिए कुछ इस प्रकार से किट बोर्ड होता है, ठीक है। ये आपका किट बोर्ड है, ओके। तो यहाँ पर मीटर है, जो आपका यहाँ पर एम्पियर मीटर है, यहाँ पर वोल्ट मीटर है, ठीक है। अमीटर और वोल्ट मीटर ये करंट को मेजर करने का काम करता है, और ये वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम वोल्टेज के मान को बढ़ाने का काम करते हैं फॉरवर्ड बायस में। जब हम फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के ड्रॉ करना होता है, तो हम ये वाले वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और जब हमको रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना होता है, तो हम इस वोल्टेज को बढ़ाते हैं, और यहाँ से इसके साथ में हम सर्किट को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सभी को इतनी चीजें क्लियर दिखाई दे रही होंगी, है ना। ये चीजें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। यहाँ से देखो, ये एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, एमीटर का ये नेगेटिव टर्मिनल है। सेम यहाँ पर वोल्ट मीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर आपको कनेक्शन करना होता है। यहाँ पर आपको वोल्टेज सोर्स, यहाँ बैटरी होती है, ये दो बैटरी के टर्मिनल है, यहाँ पर अंदर बैटरी लगी होती है। इसमें पूरा सर्किट है, इसमें पूरा एक सर्किट कंप्लीट है। अंदर से यहाँ पर बैटरी कनेक्ट होती है। बैटरी के दो टर्मिनल जो होते हैं ना, वो एक टर्मिनल ये पॉजिटिव वाला होता है और ये नेगेटिव वाला होता है। बैटरी में वैरियर लगा होता है, जो वोल्टेज के मान को कम ज्यादा करता है। हमने देखा था ना कि हम वोल्टेज के मान को क्या करते हैं कि वेरी करते हैं, धीरे धीरे हम वोल्टेज के मान को वेरी करते हैं। और हम देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है, हम क्या देखते हैं कि जब हमारा वोल्टेज कितना हो जाता है, सिलिकॉन है, तो जब हम उसको 0.1 से वेरी करने स्टार्ट करते हैं, पहले 0 से 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 वोल्ट, इस तरह से हम वेरी करते हैं वेरियर के माध्यम से, तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें करंट का मान बढ़ता है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेरिएक के माध्यम से अलग अलग रीडिंग लेते हैं, अलग अलग रीडिंग पर यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई करके अलग अलग रीडिंग लेते हैं, फिर इसके बाद में उसको नोट डाउन करते जाते हैं, और फिर उसको हम एक ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कनेक्शन किस प्रकार से आप करोगे। कनेक्शन कुछ इस प्रकार से करोगे कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उसको एमीटर के साथ में पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये यहाँ पर आप इसको कनेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से कनेक्ट करते हैं। एक्चुअल में ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके माध्यम से पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको जोड़ोगे और इसको यहाँ से कनेक्ट कर दोगे। हमेशा जो डायोड होता है आपका, डायोड के सीरीज में एमीटर को कनेक्ट किया जाता है। डायोड के
सीरीज में आप एमीटर को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर जो वोल्टेज सोर्स था आपका, जो बैटरी थी, जो आउटपुट सोर्स था, जिसका जो वोल्टेज है ये 0 से 2 वोल्ट तक वेरी करता है। इसका जो वोल्टेज का मान है 0 से 2 वोल्ट तक होता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो फॉरवर्ड बायस होता है ये मैक्सिमम 0.7 तक में ये कंडक्शन कंडीशन में आ जाते हैं, 0.6 0.7 तक में ही ये कंडक्शन करने लगते हैं। तो हम एक छोटी सी बैटरी यहाँ पर कनेक्ट करते हैं, कम वैल्यू की, कम मान की बैटरी को, कम कैपेसिटी की बैटरी को यहाँ पर हम कनेक्ट करते हैं फॉरवर्ड के लिए। लेकिन रिवर्स के लिए हम जानते हैं कि रिवर्स बायस में हम अधिक वोल्टेज जब कनेक्ट करते हैं, अधिक वोल्टेज को सिलेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि तब जाकर ये फॉरवर्ड रिवर्स बायस में हमारा डायोड कंडक्शन कंडीशन में आता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप रिवर्स बायस में देख रहे होंगे, तो रिवर्स बायस में आपको जो वोल्टेज सोर्स है उसका मान बहुत ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन रिवर्स फॉरवर्ड बायस के लिए जो बैटरी वोल्टेज सोर्स है उसका मान बहुत कम, 0 से लेकर 2 वोल्ट तक, जबकि यहाँ पर है 0 से लेकर 100 वोल्ट तक, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड बायस में कम वोल्टेज की आवश्यकता होती है, और जब हम रिवर्स बायस में उपयोग करते हैं तो हमें अधिक वोल्टेज के वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है, या वोल्टेज सोर्स की, सॉरी वोल्टेज सोर्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देखोगे जो मीटर है इसको आप डायोड और लोड के मतलब सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और जो आपका वोल्ट मीटर होता है उसको हमेशा हम कहाँ पर कनेक्ट करते हैं, हमेशा क्रॉस में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। किसके पैरेलल में, आप डायोड के पैरेलल में कहा जाए या फिर लोड के पैरेलल में कहा जाए, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होता है। देखिए जब फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो आपका जो स्केल, जो एमीटर की स्केल जो होगी वो मिली एम्पियर में होगी, ठीक है, मिली एम्पियर में होगी। जब आप इसी को रिवर्स बायस में कनेक्ट करोगे तो जो आपकी यहाँ पर स्केल होगी ये माइक्रो एम्पियर में होगी, ठीक है। यहाँ पर मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर की दो अलग अलग वैल्यूज दी होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर भी देख सकते हो ये 10 मिली एम्पियर है और यहाँ पर 1 मिली एम्पियर, नीचे करोगे तो ये माइक्रो की तरफ जाएगी, और जो जब आप ऊपर करोगे तो ये मिली की, मतलब अधिक वैल्यू की ओर जाएगी आपकी स्केल, किसके लिए, एमीटर के लिए। तो यहाँ पर देखो इसको आप सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसके बाद में आप जो वोल्ट मीटर होता है इसको, जो वोल्ट मीटर होता है इसको आपको पैरेलल में कनेक्ट करना होगा, ठीक है। ठीक है, तो इतनी चीज समझ में आ गई आपको। हम हमेशा इसके सीरीज में एमीटर कनेक्ट कर दिए और वोल्ट मीटर को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे। पैरेलल में कैसे कनेक्ट करोगे, देखो यहाँ पर आपको जो नेगेटिव पॉइंट है इसको इसको इससे कनेक्ट कर दोगे, जो दूसरा टर्मिनल आके सीधा यहाँ पर जुड़ जाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ से जुड़ते हुए जाएंगे इधर से, जो दूसरा यहाँ से जुड़ेगा ये वाला टर्मिनल, और जो ये टर्मिनल होगा वो डायरेक्ट यहाँ से आकर नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको फॉरवर्ड बायस में आप इसकी रीडिंग को नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इतनी चीजें सभी को? ठीक है, तो इस तरह से आपको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होता है, और रिवर्स बायस में कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे कि जो बैटरी का पॉजिटिव था उसको नेगेटिव के साथ में, बैटरी का जो यहाँ पर नेगेटिव था उसको पॉजिटिव के साथ में कनेक्ट करोगे। मतलब कि कहा गया यहाँ पर कि जो आपका बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो आप कैथोड के साथ में, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो डायोड के एनोड के साथ में कनेक्ट कर दोगे। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन होगा वो रिवर्स बायस होगा, और बाकी चीजों को आप सेम एज इट इज करोगे। ये वाला पॉजिटिव है, पॉजिटिव के साथ में जो भी टर्मिनल जुड़ेगा, और जो नेगेटिव है नेगेटिव के साथ में जो भी टर्मिनल आया है उसके साथ में ये जुड़ेगा। तो देखो अब इसको कनेक्ट करने के लिए हम इसके जैसे पैरेलल में कनेक्ट करना चाहते हैं डायोड को, तो आप इसका पॉजिटिव को यहाँ से और नेगेटिव को आप यहाँ से कनेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आपको रीड मिलेगी, और इसी प्रकार से आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है। आ रहा समझ में सभी को? इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है जो इंटरनली कनेक्टेड होता है,
ठीक है। अंदर यहाँ पर रेजिस्टेंस होता है जो कनेक्ट होता है, मतलब रेजिस्टेंस के माध्यम से ही हम ये इसका वोल्टेज के मान को कम ज्यादा कर रहे हैं। वोल्टेज के मान को कम ज्यादा कैसे कर रहे हैं? रेजिस्टेंस के द्वारा कर रहे हैं। रेजिस्टेंस के मान को यदि हम कट करते हुए चले जाते हैं 1 by 1 तो हमको ज्यादा वोल्टेज मिलता है। यदि रेजिस्टेंस का मान हम ज्यादा करेंगे तो हमको वोल्टेज कम मिलेगा। तो इस तरह से हम वोल्टेज को वेरी करते हैं रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके या डिसकनेक्ट करके। ठीक है, आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो जो आपका वोल्टेज है वो कम होता चला जाएगा, यदि आप उसको डिसकनेक्ट करोगे तो वोल्टेज का मान इंक्रीज होता चला जाएगा। और इस प्रकार से आप यहाँ पर अलग अलग वोल्टेज पे इसके फंक्शंस देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने वोल्टेज को अप्लाई करने पर कितने करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आपका जो डायोड है वो कंडक्शन कंडीशन में आ रहा है। ठीक है, जो आपका सिलिकॉन डायोड है जो कि आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करके उसको कंडक्शन में ला रहे हैं, उसको आप कंडक्ट करवाना चाहते हैं कि वो कोई फंक्शन को ऑपरेट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें आपको वोल्टेज के मान को धीरे धीरे इंक्रीज करना होगा। आप एकाएक कभी भी वोल्टेज को इंक्रीज ना करें, धीरे धीरे उसके मान को इंक्रीज करें। हमारा जो डायोड है वो कंडक्शन कर रहा है, किस वोल्टेज पे डायोड कंडक्शन कर रहा है खुद को देखना होगा। बेटा बात नहीं करो, कौन है, करो पहले खुद को म्यूट कर लीजिए पहले आप खुद को ना, आप लोगों को यहाँ पर साउंड आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सर्किट बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड इस प्रकार से एमीटर, वोल्टमीटर और आपका डायोड रिवर्स बायस के लिए, फॉरवर्ड बायस के लिए, और आपका जो बैटरी होती है, बैटरी से आप इसको क्या करते हो कि यहाँ प्रोवाइड करते हो, वो यहाँ पर कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये आपका सर्किट बोर्ड है, इसमें ऑन ऑफ स्विचेस दिख रही है, यहाँ से ऑन कर सकते हो। स्विचेस दिख रही है कि जब आप, बेटा बात नहीं करो, बात करने के लिए भाई को भेजा मैंने लाने के लिए। ठीक है हाँ मेरे भाई कैसा चल रहा तेरा गुजर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखो यहाँ पर जब आप फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करोगे तो आपको ये वाला स्विच जो स्विच है, ठीक है, यहाँ पर आप ऊपर करके रखना होता है। जब आप इसको रिवर्स बायस के लिए जब इस बैटरी का इस्तेमाल करोगे तो आपको स्विच जो है उसको नीचे करना होता है। ठीक है, आपका ये जो स्विचेस हैं यहाँ पर टॉगल स्विच इस्तेमाल की गई है, जिसको आप ऊपर नीचे करके उसके कांटेक्ट को कनेक्ट या डिसकनेक्ट कर सकते हो। इट मींस कि आप कभी भी कांटेक्ट को 100 वोल्ट की डीसी सोर्स के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप जब भी चाहें, जब आप उसको फॉरवर्ड बायस में ले रहे हैं तो आप उसको 2 वोल्ट कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यदि आप इसको अपर साइड में इसको कनेक्ट करोगे तो ये आपको इसके साथ में वोल्टेज सोर्स अप्लाई होगा, और जब आप इसको लोअर साइड में इसको करोगे तो इसके साथ में आपका जो वोल्टेज सोर्स है वो अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर सर्किट बोर्ड था जहाँ पर आप अपना परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है? देखिए आ गया तो मंगाया फिर से के दिए प्रज्ञा मैडम, जाके शू किया हो।
पास में जाके बताओ ना। तो देखिए, किसी को बताना थोड़ी है, डाल दो जो डालना हो। देखो ये आपके डायोड होते हैं, जो ये आपके डायोड्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपके सिलिकॉन डायोड हैं। ये देखो यहाँ पर सिंबल भी बना के दिखाया गया है। ये आपको डायोड दिखाई दे रहे हैं, ये अलग अलग प्रकार के डायोड हैं। जैसे ये नॉर्मल डायोड दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर आपको पेपर डायोड, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कार्बन डायोड, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपके डायोड यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। ठीक है, ये आपके डायोड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये अलग अलग प्रकार के डायोड हैं। इस तरह से इनमें मार्किंग होती है 1N4148 सिलिकॉन डायोड, ठीक है। ये अलग अलग डायोड आपको दिखाई दे रहे हैं। ये डायोड एंड रेक्टिफायर, जैसे डायोड है, डायोड का इस्तेमाल हम रेक्टिफायर में करते हैं, ठीक है। रेक्टिफायर में आपने देखा ना, रेक्टिफायर सर्किट पढ़ा है, तो वहाँ पर डायोड का इस्तेमाल, विभिन्न प्रकार के डायोड का इस्तेमाल देखा है। ये आपके डायोड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये आपका जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है, ठीक है। ये आपका डायोड है, डायोड का सिंबल है, और ये डायोड इस तरह से दिखाई देता है। ये फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दे रही है। ये क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फॉरवर्ड ऑपरेटिंग रीजन है। ये क्वाड्रेंट सेकंड होता है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ होता है, ये क्वाड्रेंट थर्ड, और ये फोर्थ, ठीक है। चतुर्थांश दिया है। तो हमेशा जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं किसी भी प्रकार के डायोड के लिए, हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मतलब या तो वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर करंट या वोल्टेज दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम रिवर्स बायस में बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो आपका जो वोल्टेज है वो भी नेगेटिव मिलेगा, और जो आपका करंट है वो भी नेगेटिव मिलेगा। इसलिए हम रिवर्स बायस में दोनों, जहाँ पर जिस क्वाड्रेंट में वोल्टेज और करंट दोनों नेगेटिव होते हैं वहाँ पर हम लेते हैं, जबकि जो आपका फॉरवर्ड बायस होता है, जहाँ पर वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव होते हैं, वहाँ पर हम उसको फॉरवर्ड बायस को ड्रॉ करते हैं और फॉरवर्ड बायस को प्लॉट करते हैं। तो जो आपका यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है वो कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट रीजन में है। क्वाड्रेंट फर्स्ट फॉरवर्ड ऑपरेटिंग रीजन, तो हम इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में करेंगे। जो आपका क्वाड्रेंट थर्ड है, यहाँ पर अपन क्या करेंगे, रिवर्स ऑपरेटिंग रीजन होगा ये आपका, ठीक है। रिवर्स कंडीशन में आपका यहाँ पर ये ऑपरेटिंग रीजन होगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम, मतलब जो आपका ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर इसी का डायग्राम दिखाई दे रहे हैं अलग अलग। इसके बाद में अपन वर्चुअल लैब की ओर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थ्योरी दिया है, प्रोसीजर दिया हुआ है। इसका प्रोसीजर क्या होता है, ये आपका इस तरह से कनेक्ट किया जाता है, देख लो आप, इस तरह से आपका कनेक्ट रहता है, ठीक है। यहाँ पर अपन जो न्यूट्रल ये वाला होता है इसको ग्राउंड कर देते हैं। ये रिवर्स बायस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सिमुलेशन यहाँ पर आपने जो लास्ट टाइम किया था कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप आई थिंक परफॉर्म किए होंगे। कोई भी इसका वोल्टेज, आप इसका अलग अलग वोल्टेज ले लीजिए, रेजिस्टेंस अलग अलग ले लीजिए, एक कोई भी वैल्यू का रेजिस्टेंस आप ले लो पहले, ठीक है। और फिर उसके बाद में वोल्टेज को 0 से लेकर प्लॉट करना स्टार्ट कर दोगे। फिर इसको इंक्रीज करोगे, फिर प्लॉट करोगे, फिर इंक्रीज करोगे, फिर प्लॉट करोगे, फिर इंक्रीज करोगे, फिर प्लॉट करोगे। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी।
अच्छा, हमने आपका करंट नहीं डिसाइड किया था, करंट भी डालना होता है यहाँ पर, इसलिए नॉट फॉरवर्ड करंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू को ले लीजिए, यहाँ पर आप डायोड कौन सा ले रहे हैं, यहाँ पर आप कितना वोल्टेज ले रहे हैं, ये सारी चीज़ों को आप ले लीजिए और फिर उसके बाद में आप यहाँ पर ऐड कीजिए। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको इंक्रीज कर करके आप इसकी अलग अलग रीडिंग्स को ले सकते हो, आप इसकी अलग अलग रीडिंग्स को नोट कर सकते हो और फिर इसके बाद में आप इसका ग्राफ को प्लॉट कर सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। ठीक है, फिर रिवर्स बैच के लिए मैं बता देता हूँ, इसके बाद आप इसको प्रैक्टिस करोगे। अच्छा, इसका वो आप सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो। देखो, ये इस तरह आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ से आप सर्किट डायग्राम को आप ड्रॉ कर सकते हो। खुद आप इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो। मतलब इनको क्या है कि इसको यहाँ से ये कनेक्ट करो, यहाँ से आप इसको 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 कनेक्ट करो। तो इस तरह से आपका ये सर्किट बन जाएगा। मैं डिलीट कर रहा हूँ कनेक्शन, फिर से आप इसको इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको मैं बता रहा हूँ रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको यहाँ पर डायोड सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी डायोड आप सेलेक्ट कर लेंगे। देखो, यहाँ पर 30 वोल्ट की आवश्यकता होती है कम से कम रिवर्स वोल्टेज के लिए, मतलब ऑपरेट करने के लिए। अब इसमें कोई भी वैल्यू का आप एक रेजिस्टेंस ले लो। ठीक है, और इसके मान को 0 पहले ले आओ, फिर ऐड करो टेबल में, फिर इसके बाद में फिर इंक्रीज करो। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, प्लॉट कीजिए तो ये ग्राफ मिल जाएगा। ये रिवर्स बायस में मिलेगा आपको। ठीक है, माइक्रो एम्पियर में वोल्टेज और माइक्रो एम्पियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फिर इसके बाद में सिलिकॉन के लिए देख लेते हैं। सॉरी, सिलिकॉन का हो गया आपका। अब फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम के लिए देखेंगे। तो जर्मेनियम में आप देख लीजिए, तो इस तरह से आप इसका फॉरवर्ड और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप इसको बढ़ाते जाओगे।
और ये जर्मेनियम के लिए देखोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये आप इसको प्लॉट करोगे, प्लॉट तो कुछ इस तरह से आपको बन जाएगा, है ना। स्टार्टिंग में हमने शायद 0 से नहीं कैलकुलेट किया, इसलिए ये इस तरह से बन रहा है। फिर से आप क्लियर कीजिए। देखो इस तरह से आप इसको प्लॉट कर दो, तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो ये कितने कम पे कंडक्शन करने लगा, 0.3 पे, जबकि सिलिकॉन हमने देखा था 0.6 के आसपास कंडक्ट कर रहा था। तो ये अंतर होता है इसमें, ठीक है। क्लियर है सभी को? इसके लिए भी आप डायग्राम को प्लॉट करके देख लेंगे। यहाँ से आप इसको जो इसका रिवर्स बायस के लिए भी देख लेंगे। रिवर्स बायस में देखो ये रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, बैटरी का नेगेटिव से एनोड और बैटरी के पॉजिटिव से आपका मिल गया ये कैथोड, तो ये रिवर्स बायस है। इसके लिए भी आप इसमें अलग मान का रेजिस्टेंस ले लीजिए, मान लीजिए 1 किलो ओम ले लिए। 0 के लिए पहले ऐड करेंगे, फिर अलग अलग वैल्यू के लिए आप ऐड करते जाओ टेबल में। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, चलिए क्लास को एंड करते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। वर्चुअल लैब वी लैब करके आप सर्च करोगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा थोड़ा शोर होने लगा है ना, मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। आप वी लैब ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप सिलिकॉन डायोड सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, उसकी आप मोबाइल में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अटेंडेंस लिंक आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा क्लास में, गूगल क्लासरूम में, या यहाँ से करना चाहते होगे तो मैं यहीं कर दे रहा हूँ प्रोवाइड। यहीं पर सबमिट करना चाहते हो आप लोग अटेंडेंस? यस सर, यहीं पे कर दो। ओके, मैं अभी प्रोवाइड कर रहा हूँ लिंक। अभी सब लोग अटेंडेंस लिंक में अटेंडेंस सबमिट करेंगे। सबमिट करिए अटेंडेंस लिंक, आपको मिल गई है। अटेंडेंस लिंक आपको मिल चुकी है, 5 मिनट तक ओपन रहेगी। सभी लोग सबमिट कर दें। अटेंडेंस लिंक आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। सभी लोग चैट बॉक्स पे जाकर मोर के ऑप्शन में जाइए, चैट बॉक्स में जाइए और आपको वहां से अटेंडेंस लिंक मिलेगी और उसको सबमिट कीजिए।
अटेंडेंस फटाफट सभी लोग सबमिट करो। तो